हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.5। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ पे हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास इक्वल्स Ki इज 1.202 ग्राम पर मोल। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस वी हैव टू कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो जैसा जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसा वैसा यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर देंगे। ओके, सो गिवन क्या क्या चीजें हैं वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहां पे हमको क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले बात करेंगे हम डेंसिटी की। So density is given to us, that is 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, उसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं we have 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन we have 20 ग्राम Ki एंड 80 ग्राम यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है। ठीक है, 80 ग्राम यहां पे हमारे पास वाटर दे रखा है। सो दिस इज द गिवन थिंग। नाउ मोलारिटी हो या फिर मोल फ्रैक्शन हो, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? यस, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास इज गिवन टू अस, बट वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ Ki। ठीक है, सो मोलर मास ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास हमको निकालना है। सो पोटेशियम का होता है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39 और आयोडीन का होता है 127। सो ये बन जाएगा हमारा 166 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ Ki। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा मोलर मास आ जाता है Ki का। अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गिवन मास कितना है हमारे पास? 20 है एंड मोलर मास कितना दे रखा है हमारे पास? 166 है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, 20 अपॉन हमारे पास 166 है। वैल्यू जो है बेटा वो बहुत 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 छोटी आएगी। दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 0.1205 मोल्स। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलो अब हम वन बाय वन जो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोलारिटी को। मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। बट हमें यहां पे तो सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 0.1205 अपॉन 80 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, 80 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1.506 मोलारिटी। कितना आ जाएगा? 1.506 मोलारिटी। एक चीज अभी हमने यहां पे कैलकुलेट की है। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट दी सेकेंड थिंग है हमारा मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। सो कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर, है ना। लेकिन हमें सॉल्वेंट दे रखा, हमको सोल्यूशन नहीं दे रखा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहां पे? सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, 100 अपॉन 1 पॉइंट कितना दे रखा था हमको? डेंसिटी 1.202। यस, 1.202। 100 हमने पूरा सोल्यूशन माना था ना, दैट्स व्हाई वी हैव राइट 100 हियर। ठीक है, सो वॉल्यूम यहां से कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1.202। तो यहां से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 83.13, लेकिन ये ml में आएगा। किस में आएगा ये? 83.13 और नहीं 19 कर लो इसको। 83.
ml, ठीक है, 83.19 ml ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। सो अभी अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला था, यस 0.1205 अपॉन 83.19, क्योंकि ml में है तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको किस में लेना होता है बेटा, हमें इसको लीटर में लेना होता है, दैट्स व्हाई। अब बस, अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां पे किसको करना है, आपको करना है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां पे बेटा किसको करना है, यहां पे आपको करना है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करिए और बताइए कि यहां से हमारा जो मोलारिटी है वो कितना आ जाएगा। 2 0 से यहां पे 2 0 पॉइंट हटाना चाहते हो, पहले तो पॉइंट हटा दो, लो आपके लिए मैं पॉइंट हटा दे रही हूं। और यहां पे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 से ये चला गया, ठीक है। अब इसको आप प्लीज एक बार खुद से सॉल्व करके देखना कि भाई आपका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 1.45 मोलारिटी। कितना आ जाएगा आंसर, 1.45 मोलारिटी यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। नाउ द थर्ड पार्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, ठीक है। थर्ड पार्ट यहाँ पे बेटा हमारा क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki। अब कैसे निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन Ki का, Ki का हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले Ki नहीं, देखो Ki का मोल नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है, ठीक है। वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है हमें, 80 दे रखा है, और इसका टोटल मोलर मास होता है 18, तो लगभग लगभग कितने के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, 4.44 मोल्स आ जाएगा। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, Ki का निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki, तो जिसका भी निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, जो कि था 0.1205 अपॉन 0.1205 प्लस 4.44, बस। अब इसको कैलकुलेट कर पाएंगे आप लोग, यस क्या अब आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे ही वाटर का भी अगर हमसे निकालने के लिए कहते तो हम वाटर का भी निकाल देते, यहां पे सिर्फ Ki का निकालने के लिए कहे तो हम सिर्फ Ki का ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.026, एंड इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। सो 0.026 ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा Ki का। अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 माइनस दिस कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, 1 माइनस दिस कर देंगे, तो यहां पे हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, वाटर का आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक कि इतना समझ में आया होगा, राइट। और 3 पार्ट में ये हमारा क्वेश्चन हुआ है, दिस इज मोल फ्रैक्शन एंड दिस इज मोलारिटी, और ये हमारा यहाँ पे मोलालिटी है, ठीक है। ओके, एक बार बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो भी मैंने आंसर लिखा है आप चेक करेंगे कि आप कैलकुलेशन करने के बाद, जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।